बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नहीं सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को पुश कर दें, क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो उन तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी कीजिएगा ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। इस वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो के अंदर एक ख़ास मालूमात मैं आपको दे रहा हूं और इस महीने की कुछ ऐसी डेटें भी बताऊंगा और कुछ फल्कियात के हवाले से ख़ास बातें भी बताऊंगा। आपने अगर ये वीडियो देख ली तो आप उन डेटों को भी याद कर लेंगे कि कौन सी डेटें हैं, और डेटों के साथ उनका एक ख़ास वक्त है। पूरा दिन ख़राब नहीं होगा, उसमें एक ख़ास वक्त होगा जिसके अंदर आपको बहुत एहतियात करनी है। और ये हर महीने ऐसा दिन आता है जिसमें ख़ास एक वक्त होता है। उसके असरात इस तरह के होते हैं कि 2, 4, 6 साल तक असरात रहते हैं। अगर आपकी किसी से लड़ाई होगी या आपने किसी को उस वक़्त छोड़ दिया तो उसका असर 2, 4, 6 साल तक रहेगा। वो बंदा फिर आपको 2 महीने के बाद आके नहीं मिल सकता, या आप उसको 2 महीने के बाद जाके नहीं मिल सकते अगर उस टाइम के अंदर आपने एहतियात ना बरती। 24 मिनट का वक्त होता है, हर महीने आता है और हर महीने 3 दफ़ा आता है। ये बहुत कम लोग जानते हैं इस वक्त को, और बहुत कम लोग ने अपने जो है ना इल्म में उसका मुशाहिदा किया होगा, ज़िंदगी के अंदर उसका अपना मुशाहिदा किया होगा। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर इसका बार बार मुशाहिदा किया है। जितनी मेरी उम्र है, 20 साल से मैं इस इल्म को जानता हूँ और तकरीबन मुझे 12 साल हो गए हैं इस चीज़ का मुशाहिदा करते हुए, और ये कभी चीज़ ये गलत साबित नहीं हुई। आपसे मैं कुछ एक और बात करना चाह रहा हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनसे कुछ उनके दोस्त छूट जाते हैं, लेकिन वो उनको मिलना चाहते हैं, अंदर से वो उनके लिए प्यार और मोहब्बत रखते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं मिल पाते। आखिर ऐसी क्या वजह हो जाती है कि दोस्ती तो दिल से और दिमाग से, मतलब कि दिल से कायम है, वो मिलना चाहते हैं लेकिन वो फिर भी नहीं मिल पाते। कोई ना कोई चीज़ उनकी जो हैडल जो है ना बन जाती है। सबसे पहले मैं अपने इस सबक की बात करूँगा, अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आप इन चीज़ों को नोट कर लें और इंशाअल्लाह ताला अगर आपने इसको ख़ुद भी अपने निकालना हो और महीने में कि इस महीने में कौन कौन सी ऐसी डेटें हैं कि हमें उस डेट और उस वक्त पर क्या काम करना हो, तो वो ख़ुद भी निकाल सकते हैं। आपको जिस तरह पता है, कोई भी आप जो अच्छी सी तक़वीम ले लें और उसमें मंजिलें लिखी होती हैं। मैं मंजिलों के नाम आपको बता दूँगा और उसका तरीका भी बता दूँगा। इस वक्त मैं आपको आज टाइम भी बताऊंगा कि हर महीने में टाइम भी दे दिया करूंगा कि जो ये 24 मिनट का वक्त कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फिर आगे आप उसको काउंट कर लें कि जब 24 मिनट ख़त्म हो तो फिर आप जाके काम करें तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन एक चीज़ दोबारा समझ लें, नज़रियात एक सितारों के अलहदा चीज़ हैं, उनके एंगल बनना एक अलहदा चीज़ है, और ये जो मंजिल है ये एक अलहदा चीज़ है। उसमें नज़रियात का काम ना जो ना लीजिएगा, मतलब उसकी बात ना लीजिएगा कि ये मैं नज़रिया की खाली कमर की मंजिलें हैं। कमर की 28 मंजिलें होती हैं और इसके अंदर भी, इस मंजिलों के अंदर भी मज़ीद देखा जाता है। मतलब गहराई में जाके फिर एक मंजिल की जो ना अंदर भी हिस्से होते हैं। एक मंजिल के अंदर 4 हिस्से कर दिए जाते हैं। मतलब अगर इसको मज़ीद और शॉर्ट करके देखा जाए, मैं ये जानता हूँ, ये चीज़ें बहुत कम लोग जानते होंगे कि जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, नादर शादिर ही उनको पता, उनको कमर की 28 मंजिलें पता होगा। लेकिन हर एक मंजिल के 4 हिस्सों का बहुत मुश्किल है कि उन लोगों को भी इस चीज़ का पता हो। तो बहरहाल मैं अपने सबक को स्टार्ट करता हूँ। पहली मंजिल है रशा से शातीन। ये मंजिल आती है बुर्ज हमल में आती है। बुर्ज हमल में आते ही या रशा से शातीन, ये याद करने हैं। इसका 24 मिनट का होता है टाइम। उस वक़्त अगर आपने कोई ऐसा काम किया या आपसे किसी से लड़े झगड़े या कोई भी ऐसा हुआ तो 2, 4, 6 साल तक वो आपका मामला डिले में चला जाएगा। हत्ता कि अगर आपने किसी पर मुकदमा किया या आप पर मुकदमा हुआ तो आप उस पर्चे या मुकदमे से भी जान नहीं छुड़वा सकते 2, 4, 6 साल तक। दूसरा है तरफ़ा और हजूबता। ये मंजिल शुरू होती है बुर्ज असद से। बुर्ज असद से, लियो से ये मंजिल शुरू होती है। इसका भी 24 मिनट का जो दौरानिया है। इसके नीचे मैं मंजिलों के नाम भी वीडियो के नीचे लिख दूंगा कि आप लोगों को उस मंजिलों को पता भी चल जाए कौन सी कमर की मंजिल है और किस लिहाज से है। तीसरी मंजिल है कलब और शौला की।
ये मंजिल है बुर्ज कौस में आती है। अब इसको आप नोट कर लें, अगर फल्कियात के अंदर ये चीज़ जो है ना समझी गई है, ज़्यादातर मानी गई है कि जिसको खाली 28 मंजिलों का भी पता है ना, और उसको पूरे जायचे की इस तरह समझ नहीं आ रही है और 28 मंजिलों का पता है ना, तो वो भी जो है ना जायचे के अंदर ऐसे ऐसे हकाम लगा लेता है कि उसकी सारी बातें ऐन पूरी होती हुई नज़र जो है ना आ रही होती हैं। कमर की मंजिल एक ऐसी चीज़ है, आप लोगों को पता तो होगा, चाँद 29 या 30 का होता है, कभी 28 का चाँद नहीं हुआ। हाँ, इस हिसाब से चाँद के हिसाब से वो मंजिल देखी जाती है। जिस वक़्त जो चाँद निकलता है और चाँद मतलब तुलू और गुरूब होता है चाँद की, जब 28 और 29 होती है, मतलब 30 तक होता है, उस लिहाज से भी ये देखा जाता है कि आया कि हमें ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग तो ये भी जानते होंगे पहले के चाँद की जो पहले 15 तारीख तक है ना, 14 से 15 तारीख तक वो बहुत मतलब कि हर काम के लिहाज से ठीक होती है, लेकिन उसमें भी आपको मंजिल निकालनी है, उसमें आपको सितारों के नज़रियात निकालने हैं। अगर सितारों की नज़र ठीक है, मंजिल ठीक है, दिन ठीक है, साथ ठीक है, तो आप समझ लें कि आपने जो भी काम कर रहे हैं उसमें 99% कामयाबी हासिल कर ली। मैं तो समझता हूँ 100% कामयाबी हासिल कर ली। जो लोग ये काम करने से पहले ये चीज़ें निकाल लेते हैं या किसी से पूछ लेते हैं, अगर कोई शादी का मसला हो, मंगनी का मसला हो, किसी ने घर की बुनियाद रखनी हो, या किसी ने सफ़र पे जाना हो, या किसी ने किसी से देन और लेन का मामला तय करना हो, ये सारी चीज़ें फल्कियात से जायचे से देखी जाती हैं। और उस वक़्त ये पूछा जाता है कि बताएं कि मैं ये काम किस वक़्त करूं तो मुझे इस काम में कामयाबी होगी, या मैं किसी से अपने पैसे लेने जा रहा हूं या किसी को देने जा रहा हूं। आया कि मुझे इस वक्त जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मुझे कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ें एक जायचे से पता चलती हैं। आने वाले वक्तों में मैं आपको रंगों के बारे में बताऊंगा, और एक आपको मैं ख़ास बात और ऐड करना चाहता हूं, वो ये है कि कई लोगों ने सुना होगा बरकाती अंगूठी, लोहे तिलिस्म, लोहे जोहल, लोहे मुश्तरी, लोहे कमर, लोहे ज़ोरा, लोहे मरीक, ये क्या बातें हैं और ये क्या चीज़ें, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ये लोहें होती हैं, सितारों के शर्फ में जो है ना बनती हैं। कभी आपने ये भी देखा होगा कई लोगों के हाथ में 9 का नक्श होता है, 9 की अंगूठी होती है, ज़्यादातर ब्लड प्रेशर या कामयाबी के लिए भी ये बनाई जाती है। इसके अलग-अलग काम होते हैं हर एक चीज़ के। जिस तरह जो बरकाती अंगूठी बनाई जाती है, इस तरह 9 की अंगूठी भी बनाई जाती है, इसी तरह लोहे मुश्तरी भी बनाई जाती है। इन सब के अपने बहुत असरात होते हैं। आप सितारों के शर्फ में भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास इसका एक ख़ास कुलिया भी है कि अगर किसी सितारे का कोई शर्फ नहीं है तो फिर उसको किस वक़्त बनाया जाए। अगर कोई आपके पास बीमार आ गया, मतलब बीमार से लिहाज वो माली तौर पर बहुत तंग है, तो अब वो तो नहीं 12 साल तक इंतज़ार करेगा कि मुश्तरी का शर्फ आएगा तब मुश्तरी बनेगी, उसको भी आप बना के जो है ना दे सकते हैं। इसी तरह हर महीने के अंदर आपको, अगर जो लोग कपड़े लेना चाह रहे हैं, कोई जूती लेना चाह रहे हैं, या कोई ऐसी कोई नई चीज़ लेना चाह रहे हैं, उनके लिए भी एक ख़ास टाइम निकलता है। अगर उन्होंने उस टाइम पर वो चीज़ ले ली तो वो चीज़ मुबारक होती है कि मतलब उसको पहनने से राहत महसूस होगी, पैसा आएगा और उनको रिलैक्समेंट फ़ील होगी। कई लोग ऐसे होते हैं कि नया कपड़ा पहनते हैं तो पहनते साथ ही एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई ऐसा मामला हो जाता है कि कपड़ा उनके लिए वो मुबारक नहीं रहता। ये सारा कुछ आप फल्कियात से देख सकते हैं। मैंने इन चीज़ों का मुशाहिदा किया हुआ है, मैं इसलिए ये बात आपको बता रहा हूँ, ऐसे मैं बात आपको नहीं कर रहा। ये मेरे सारी चीज़ें मुशाहिदे में हैं, उस लिहाज से मैंने सोचा कि मैं आपको ये बातें आपसे शेयर कर लूँ। इस महीने की आप ने डेट तो लिख ली होगी कि कौन कौन सी डेटें हैं जिसमें आपको एहतियात करना है और कितने मिनट से लेके कितने मिनट तक करना है। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ वो डेट। 11 जुलाई 9:50, 9:50 मतलब कि पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से सुबह 9:50 है। बाकी जो मुल्क से बाहर है, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी दुनिया के कोने में है, इस टाइम को मिला लें। टाइम उनके लिहाज से तो आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन मंजिल आगे पीछे नहीं होगी, मंजिल वो की वही रहेगी। 19 तारीख को 6:40 से
मतलब कि ये आपने 24 मिनट जो है ना इसमें काउंट करने, मतलब ये 6:40 ये शाम के है ना 19 जुलाई को ये स्टार्ट हो जाएगी। आगे 24 मिनट इसको मज़ीद ऐड कर लें तो उस वक्त तक ये मंजिल चलेगी। इसी तरह 27 जुलाई 11:30 पर ये मंजिल पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से स्टार्ट होगी। दोबारा मैं एक दफ़ा पढ़ देता हूँ। 11 तारीख को 9:50 सुबह, 19 जुलाई 6:40 शाम को, और 27 जुलाई 11:30 रात को। ये टाइम को आप नोट कर लें और इस टाइम का आप ख़ास ख्याल रखें। और कोई अगर ऐसा काम करना तो इस टाइम में जो ना करें, 30 मिनट सब्र कर दें। 30 मिनट के बाद जो मर्ज़ी करें। असर 24 मिनट तक रहता है, लेकिन 30 मिनट 6 मिनट इसलिए ऊपर किए हैं कि आगे पीछे अगर 1 मिनट का इधर से आगे पीछे हो जाए तो आपको नुकसान ना हो और उस नुकसान से आप बच सकें। अब अपने दोस्त नहीं सिद्दीकी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।